हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो प्रोसेस मैं ले रहा हूँ वो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एंड इट इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ दिस चैप्टर। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस किसको कहेंगे? इट इज नॉन एज जनरल लॉ फॉर कंप्रेशन एंड एक्सपांशन ऑफ गैसेस। तो ये जनरल इक्वेशन है एक्चुअल प्रोसेस का, जिसको हम हाइलाइटर से दिखा सकते हैं। इट इज नॉन एज जनरल लॉ फॉर कंप्रेशन एंड एक्सपांशन of gases and it is represented by the equation pv raised to n is equal to constant। अगर आप याद करें तो pv raised to gamma is equal to constant, that equation was applicable for adiabatic process। वो स्पेसिफिक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए है, लेकिन जनरलाइज फॉर्म जो है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे pv raised to n is equal to constant। और ये प्रोसेस ऐसी है कि उस पर से हम कोई भी प्रोसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हियर गामा इज रिप्लेस्ड बाय n। गामा का रिप्लेसमेंट n से हुआ है एंड n इज नॉन एज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। n को हम क्या कहेंगे? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पीवीटी रिलेशनशिप, सबसे पहले प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वाला रिलेशनशिप्स कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? तो जो रिलेशनशिप एडियाबेटिक प्रोसेस में था वही रिलेशनशिप यहाँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए रहेगा। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां गामा था, यहाँ गामा का रिप्लेसमेंट n से होगा। तो पीवीटी रिलेशनशिप के लिए हम लिख सकते हैं P1 V1 रेस टू n इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू n। और टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप है T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेस टू n माइनस 1। आप अगर गामा वाला इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ गामा था, फर्क यहाँ चेंज इतना ही है कि सिर्फ गामा की जगह हमने n लिख दिया है। वैसे प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप है P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेस टू n। एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर के रिलेशनशिप T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेस टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n। तो ये रिलेशनशिप्स पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो सेम रिलेशनशिप है जो रिलेशनशिप हमारे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए था, और वही रिलेशनशिप यहाँ n को मींस गामा को रिप्लेस करके n किया तो हमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का रिलेशनशिप मिला है। फर्दर फॉर द नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम n की वैल्यू डिफरेंट लेते हैं, n की वैल्यू अलग अलग लेते हैं, तो वो अलग अलग प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है और इसीलिए इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं। कैसे? तो वो यहाँ एस्टैब्लिश किया है। n की वैल्यू हम जीरो से इंफिनिटी तक ले सकते हैं। n कैन बी टेकन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। समझो कि मैं पहली वैल्यू n की जीरो लेता हूं। सपोज इन अवर इंडेक्स n इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन कैसे बनेगा? P1 V1 रेस टू जीरो इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू जीरो। लेकिन V1 रेस टू जीरो इज इक्वल टू 1, V2 रेस टू जीरो इज इक्वल टू 1, मींस P1 इज इक्वल टू P2 और P1 इज इक्वल टू P2 मींस इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। उसको हम क्या कहेंगे? आइसोबैरिक प्रोसेस या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कब? जब n की वैल्यू जीरो होती है तब। दूसरा पार्ट, समझो कि n की वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो इक्वेशन ऐसे बनेगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेस टू n माइनस 1। एक रिलेशनशिप है जहां मैंने n की वैल्यू ले ली 1, तो 1 माइनस 1 मीन्स 0। ये तो सेम रहेगा पार्ट। तो V1 रेस टू 0 और V2 रेस टू 0, तो वह 1 हो जाएगा, मीन्स T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1 और T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1 मीन्स T2 इज इक्वल टू T2, T2 इज इक्वल टू T1। इट मीन्स इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। तो जब n की वैल्यू 1 होती है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चले जाते हैं। लेट मी रिमूव इट। n की वैल्यू गामा है, तो P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा इज इक्वल टू C। सिंपली इट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। n की वैल्यू गामा है और हमें पता है गामा की वैल्यू R के लिए 1.4 है, तो 1.4 मिलेगा तब वो एडियाबेटिक प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है। और n की वैल्यू इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट, तो क्या होगा? P1 V1 रेस टू n इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू n मीन्स P2 बाई P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेस टू n
मीन्स V1 बाई V2 लेफ्ट साइड में लिखता हूं तो P2 अपॉन P1 रेज टू 1 अपॉन n, रेसिप्रोकल हो जाएगा इंडेक्स, और 1 अपॉन n मीन्स 1 अपॉन इनफाइनाइट मीन्स 0, तो P2 अपॉन P1 रेज टू 0 होगा तो 1 हो जाएगा। इट मीन्स V1 इज इक्वल टू V2, और V1 इज इक्वल टू V2 मीन्स इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो एक ही इक्वेशन P1 V1 रेज टू n इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू n, उसमें जब n की वैल्यू अलग अलग लेते हैं तो वो अलग अलग प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है, वो कहने का तात्पर्य है, वो कहने का मीनिंग है। तो ये सभी प्रोसेसेस को हम कॉमन पीवी डायग्राम पर दिखा सकते हैं। देखिए पीवी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। जब ये लाइन हॉरिजॉन्टल बनती है मीन्स इट इज n इज इक्वल टू 0 मीन्स इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। जब ये लाइन वर्टिकल होती है मीन्स मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, तो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट मीन्स इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और इन बिटवीन कोई भी वैल्यू होगी, समझो कि n की वैल्यू 1 है ये प्रोसेस के लिए, वो भी प्रोसेस के लिए, तो n इज इक्वल टू 1 मीन्स इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। जब जैसे हमने एस्टैब्लिश किया n की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज करते हैं तो n इज इक्वल टू 1.2 मीन्स इट इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। 1.4 के अलावा कोई भी वैल्यू है ग्रेटर देन 1 मीन्स इट इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो n इज इक्वल टू 1.2 मीन्स इट इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। सपोज n इज टू गामा, हमें पता है गामा 1.4 है एयर के लिए, तो n इज टू गामा मीन्स इट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। और उससे भी आगे जाते हैं और इनफाइनाइट होता है तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो एक ही पीवी डायग्राम पर अलग अलग प्रोसेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या है, उसके आधार पर हम प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक पीवी डायग्राम का हार्ट है, और ये पीवी डायग्राम कई बार एग्जामिनेशन में 2 मार्क में पूछा जाता है, तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आगे चलते हैं रिलेशनशिप में वर्क डन। तो हमने पीवीडी रिलेशनशिप तो एस्टैब्लिश किया। वर्क डन के लिए इक्वेशन क्या है, W इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, जो गामा का इक्वेशन था, इज इक्वल टू mr T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ये प्रोसेस हमें पता है कि एक्सपांशन के लिए है, क्योंकि P1 की वैल्यू हायर है, P2 की वैल्यू कम है, जैसे उसमें गामा था यहाँ n है। सिमिलरली W is equal to P2 V2 minus P1 V1 divided by n minus 1 is equal to MR T2 minus T1 divided by n minus 1। वो कंप्रेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि कंप्रेशन में फाइनल प्रेशर ज्यादा है, इनिशियल प्रेशर कम था, तो वही रिलेशनशिप है, सिर्फ गामा इज रिप्लेस्ड बाय n। तीसरा पार्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं है। डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1 इज इक्वल टू mCV T2 माइनस T1। सेम इक्वेशन हमने यूज किया है, तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आगे फोर्थ पार्ट हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। W क्या है, तो P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 प्लस डेल्टा U क्या है, mCV T2 माइनस T1। अभी हमें पता है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो 3 पार्ट ए इक्वेशन में तीनों को हम Cv से डिवाइड करते हैं, तो Cp डिवाइडेड बाय Cv माइनस Cv डिवाइडेड बाय Cv इज इक्वल टू R डिवाइड बाय Cv। तो Cp डिवाइड बाय Cv इज इक्वल टू गामा Cv अपॉन Cv 1 एंड R अपॉन Cv। और यहां से अगर Cv को मैं लेफ्ट साइड करता हूं तो यहाँ इक्वेशन मिलेगा R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। और ये Cv की वैल्यू मैंने शुरुआत में जो इक्वेशन लिखा था यहाँ, उसमें मुझे इंसर्ट करनी है। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, हीट ट्रांसफर Q इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 प्लस m तो है ही, लेकिन Cv की वैल्यू R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इन द ब्रैकेट T2 माइनस T1। तो ऐसा फॉर्म हमें मिलने वाला है। इस फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं इक्वेशन में डेरिवेशन के लिए। तो Q इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 प्लस यहाँ MR T2 माइनस T1 गामा माइनस 1। तो यहाँ P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 तो था ही, लेकिन MRT2 माइनस MRT1 मीन्स P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। और यहाँ माइनस साइन मैंने आगे लिया, तो यहाँ ये चेंज हो गया P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। अभी दोनों टर्म्स में P1 V1 माइनस P2 V2 कॉमन है, तो उसको ब्रैकेट के बाहर निकाला, अंदर क्या बचा 1 अपॉन n माइनस 1
और यहाँ -1 अपॉन गामा -1। तो ये पार्ट तो बाहर था ही, अंदर हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम मिलेगा n-1 गामा -1। तो n-1 तो था, यहाँ लिखा गया गामा -1, फिर माइनस साइन, और यहाँ लिखा गया n-1। तो ये पार्ट तो कॉमन था आगे। और यहाँ जब सिंप्लीफाई करते तो डिनोमिनेटर तो सेम है n-1 गामा -1, लेकिन यहाँ क्या हो गया, -1 + 1 कैंसल आउट, तो गामा -n उसमें रिमेनिंग पार्ट रहा। तो इस पार्ट को लेके जब इक्वेशन को आगे चलाते हैं तो Q = P1V1 - P2V2, यहाँ बचा गामा -n, नीचे बचा n-1 गामा -1। तो गामा -n और गामा -1 को आगे ले लिया, और यहाँ जो डिनोमिनेटर पार्ट n-1 था उसको यहाँ सेट कर दिया, तो P1V1 - P2V2 डिवाइडेड बाय n-1। कहने का मतलब गामा -n डिवाइडेड बाय गामा -1 इनटू ये तो क्या है, वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये इक्वेशन तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क है, तो वर्क डन ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो इस तरह से जब हमें वर्क डन पता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, तो उसका हीट ट्रांसफर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें गामा की वैल्यू पता हो। तो इस तरह से Q की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। और लास्ट पार्ट चेंज इन एंथैल्पी, हमें पता है इक्वेशन सेम रहता है, डेल्टा H = H2 - H1 = mCp T2 - T1। तो इस तरह से एंथैल्पी के चेंज में कोई बदलाव नहीं है, वही इक्वेशन रहेगा और हम फाइंड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो उसको मैं ले लेता हूँ थ्योरी में। हाउ टू डिटरमाइन इंडेक्स ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो इंडेक्स जो है n की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम बेसिक इक्वेशन लिखेंगे P1V1n = P2V2n, और दोनों साइड जब लॉग लेते हैं तो यहाँ log P1, देखो पहले पार्ट के लिए, प्लस n आगे आएगा n log V1, बेस तो ई है, लेकिन जब लॉग से सेपरेट करेंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, तो log P1 प्लस n log V1 = यहाँ log P2 प्लस n log V2। यहाँ P वाले log जो है उसको लेफ्ट साइड कलेक्ट कर दिया, तो log P1 minus log P2 = यहाँ n कॉमन रहा, log V2 minus log V1। तो n को सेपरेट कर दिया, n = log P1 minus log P2 डिवाइडेड बाय log V2 minus log V1। तो n = ए सब्सट्रैक्शन है, मींस log P1 upon P2, और यहाँ log V2 upon V1। तो इस तरह से हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जब हमें P1 P2 और V1 V2 पता हो तब। तो स्टूडेंट्स, ये थ्योरी पार्ट था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। आई होप सभी टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। एक बार खुद लिख के प्रैक्टिस कर दीजिए, और अगले वीडियो में फिर कोई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।